हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। अब इसमें टी का स्केल हम चेंज करते हैं, टी का स्केल चेंज कर कर उसका लैपलेस निकाल कर देखेंगे। अब टी का स्केल हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर हम उस टी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ पर अल्फा क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर बनेगा एफ ऑफ अल्फा टी। यहाँ पर टी का स्केल चेंज हो गया, टी बढ़ गया, यहाँ पर हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमने उसका स्केल समझ लो कि हमने कम कर दिया। कम कैसे किया? डिवीजन करके, किसी अल्फा नाम के कांस्टेंट से हमने इसको डिवाइड किया तो इसका स्केल चेंज हो गया। अब हम इनके लैपलेस निकाल के देखेंगे कि लैपलेस इनके क्या थे। तो हमारे पास डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के बराबर है, देन प्रूव दैट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन अल्फा। एक तो हमें ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ अल्फा एस। ये हमें प्रूव करने हैं। और फर्स्ट वाले को हम प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले का, यानी कि लैपलेस ऑफ मुझे निकालना है अल्फा टी का, ठीक है, लैपलेस ऑफ फंक्शन ऑफ अल्फा टी। अब अकॉर्डिंग टू लैपलेस डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 0 टू इन्फिनिटी आता है, ई पावर माइनस एस टी आएगा, देन ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ अल्फा टी डॉट डी टी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट अल्फा टी इज इक्वल टू वी। हमने अल्फा टी को वी पुट करना है। जब हम अल्फा टी को वी पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी पुट करनी होगी, यानी कि डी टी की जगह भी कुछ लिखना होगा, टी की जगह भी कुछ लिखना होगा। तो हम टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन अल्फा, ठीक है, यहीं से निकाल लो, टी की जगह वी अपॉन अल्फा बनेगा। देन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाती है, डी टी की वैल्यू बनेगी डी वी अपॉन अल्फा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है। अब देखो यहाँ पर लिमिट्स टी के हिसाब से है, लिमिट्स टी के हिसाब से, अब हम उसको डी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट्स भी वी के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टी की वैल्यू 0 थी तो 0 के हिसाब से वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एंड व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देन हमारे पास वी भी क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आया। देन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस। देन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन अल्फा, ये बनेगा v अपॉन अल्फा डॉट एफ ऑफ कैपिटल V डॉट डी वी अपॉन अल्फा। ये हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी है। देन हमारे पास बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, और ये अल्फा को हम निकाल देते हैं बाहर की तरफ, ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा ई पावर, अब अगर इसको थोड़ा सा हम अरेंज करें तो ये बनेगा माइनस एस अपॉन अल्फा, और यहाँ पर बनेगा v डॉट एफ ऑफ v डॉट डी वी। अब ये मैंने अरेंजमेंट क्यों किया है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे आगे। यहाँ पर रिप्लेस कर दो v बाय टी, ठीक है, v को हम रिप्लेस कर देंगे t से। अब देखो इसमें क्या बनेगा, अब t से रिप्लेस करना कोई जरूरी भी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप पहले t में ही करते आ रहे क्वेश्चंस, तो आपको यही है कि हर चीज़ t में दिखे आपको, तो इसको t में कन्वर्ट करने के लिए यही कारण है कि आपको t में दिखे और आपको नोटिस हो कि किस तरह से इसकी फॉर्म बन रही है, ठीक है। जब इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस अपॉन अल्फा टी डॉट एफ ऑफ वी डॉट डी वी, सॉरी यहाँ पर v की जगह t आएगा, एफ ऑफ टी डॉट डी टी। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका हमें t में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, अब इसको कंपैरिजन करो आप इससे, जो कि हमने लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी निकाला था, उसमें क्या होता है कि ई पावर माइनस एस टी होती है, ठीक है, एफ टी होता है डॉट डी टी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे करने की आदत हो गई है, इस कारण से हमने इसको ऐसे शो किया। अब देखो यहाँ पर ई पावर माइनस एस टी है,
जब यहाँ पर s है तो ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एस ही होता है ना, क्योंकि ये किस चीज़ का लैपलेस है, ये लैपलेस ऑफ एफ टी है, और लैपलेस ऑफ एफ टी या फिर एफ ऑफ एस यही वैल्यू देता है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम एफ ऑफ एस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एस है, इसका मतलब अगर यहाँ पर माइनस एस अपॉन अल्फा है, ठीक है, अगर यहाँ पर एस अपॉन अल्फा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी एफ ऑफ एस अपॉन अल्फा। ठीक है, समझ रहे हो आप कि अगर हमारे पास ई की पावर में माइनस एस टी एफ टी डी टी है तब तो ये आंसर किसका है, एफ ऑफ एस का, क्योंकि यहाँ पर एक एस था टी के साथ, अब वहाँ पर टी के साथ क्या है, एस अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये किसका एफ ऑफ एस हो जाएगा, एफ ऑफ एस अपॉन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, देन आगे क्या पड़ा हुआ है इसके, वन अपॉन अल्फा। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ अल्फा टी वो किसके बराबर आता है, वन अपॉन अल्फा एफ ऑफ एस अपॉन अल्फा, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, हमें इसके बराबर प्रूव करना है, अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा इसके बराबर। अब लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि 0 टू इन्फिनिटी आता है, ई पावर माइनस एस टी होगा इसमें, डॉट ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा डॉट डी टी। ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट टी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वी। सेम प्रोसेस है, लास्ट वाले कुछ प्रूफ की तरह ही है। टी अपॉन अल्फा को हमने वी पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास हमें यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा वी। टी का भी हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसी की आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू अल्फा डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर डी टी की वैल्यू आ चुकी है अल्फा डी वी। अल्फा हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा ऐसे ही पड़ा रहेगा। डी टी की वैल्यू भी आ गई है, टी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस, और टी की जगह आएगा अल्फा वी डॉट एफ ऑफ टी अपॉन अल्फा की जगह आएगा वी डॉट, और डी टी की जगह आएगा अल्फा डॉट डी वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये अल्फा एज ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो इसमें बनेगा अल्फा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस अल्फा वी डॉट एफ वी डॉट डी वी। ये हमारे पास आ गया। अब इसको कंपैरिजन करो, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डॉट डी टी, किसका आंसर होता है, कैपिटल एफ ऑफ एस का आंसर होता है। तो इसका आंसर ये होता है, अगर हमारे पास देखो कि एस के साथ टी है और यहाँ पर देखो टी की जगह अल्फा वी है, तो इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि हम पहले इसको टी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे सॉल्व करना। ये बनेगा अल्फा ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस, अल्फा को मैं इसके साथ ले जाता हूँ, तो बनेगा माइनस अल्फा एस, देन ये बनेगा v डॉट एफ ऑफ v डॉट डी वी। अब हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस v बाई टी, v को रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये बनेगा अल्फा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस अल्फा एस, और यहाँ पर आएगा t एफ ऑफ टी डॉट डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसको कंपैरिजन करो कि जब तो यहाँ पर s था तो एफ ऑफ एस की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, जब तक t के साथ जो भी है वही एफ ऑफ एस था। यहाँ पर t के साथ क्या है, अल्फा एस, तो किसका आंसर होगा, एफ ऑफ अल्फा एस का, और आगे एक अल्फा और पड़ा हुआ है तो बन जाएगा ये चीज़, और यही हमें प्रूव करना था, और ये आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करते हुए। अब हमारे पास देखो कि मैं पहले आपको कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ, फिर हम उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है लैपलेस ऑफ ई पावर अल्फा टी, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एस माइनस अल्फा। सेकेंड है लैपलेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट टी की पावर बीटा इज इक्वल टू, इसमें आंसर आएगा गामा ऑफ बीटा प्लस 1 अपॉन एस माइनस अल्फा बीटा प्लस 1। थर्ड हमारे पास है लैपलेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट साइन बीटा टी, ठीक है, इसमें हमारे पास आएगा बीटा अपॉन एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, देन आएगा प्लस, और देन यहाँ पर हमारे पास आएगा बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। फोर्थ है लैपलेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट कॉस बीटा टी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा एस माइनस अल्फा अपॉन एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर,
प्लस इसको हम ऐसे लिख देते हैं बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आएगा बीटा स्क्वायर। देन फिफ्थ है लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा टी, और इसमें हमारे पास आएगा बीटा अपॉन एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और सिक्स्थ हमारे पास है लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी इज इक्वल टू एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं कि इन सब का लैप्लेस ये कैसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था कि एस माइनस अल्फा नहीं था कहीं पर भी, हमारे पास सिर्फ एस थे उसके अंदर जब हमने एलिमेंट्री फंक्शंस के ट्रांसफॉर्म पढ़े थे। तो अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा। नाउ हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन एस माइनस अल्फा के बराबर है। अभी तक हमें ये पता था कि लैप्लेस ऑफ 1 क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ 1 होता है 1 अपॉन एस, ये हमने पढ़ा हुआ है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एफएसटी से हमने क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ने हमें ये बताया था कि अगर एफ ऑफ टी की वैल्यू लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ एस है, देन लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी इंटू एफ टी वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एस माइनस अल्फा। ये हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ने बताया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम लैप्लेस करते हैं एफ टी का तो कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आता है। अगर ऐसा हमें दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लैप्लेस ई पावर अल्फा टी वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें एफ टी के साथ तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस अल्फा का। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इन 1। जब इसको हम 1 में यूज करेंगे तो लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट 1, ठीक है, ये बन गया। एक तरह से हमने क्या किया कि फंक्शन क्या था, 1 था, यानी कि एफ टी 1 था, तो जब एफ टी की जगह हमने 1 पुट किया तो अल्फा टी इंटू 1 बन गया, ठीक है। अब वो फंक्शन पहले एस का था लेकिन अब किसका हो जाएगा, एस माइनस अल्फा का, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस अल्फा। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस अल्फा। नाउ सेकंड प्रूफ है लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट टी पावर बीटा, ये हमें प्रूव करना है। अभी तक हमें ये पता था वी नो दैट कि अगर हम लैप्लेस करें टी पावर एन का या बीटा लिख लो, ठीक है, हमने एन में किया हुआ पहले, अब आप बीटा से देख लो कि अगर टी की कुछ भी पावर है तो क्या बनेगा, गामा फंक्शन बीटा प्लस 1 अपॉन एस पावर बीटा प्लस 1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री फंक्शंस की ट्रांसफॉर्म्स में। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एफएसटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है कि लैप्लेस में अगर एफ टी के साथ ई पावर अल्फा टी मल्टीप्लाई हो जाए तो इसमें क्या आएगा, वो एस माइनस अल्फा का फंक्शन बन जाता है। अब देखो यहाँ पर बाई एफ एस टी लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी, अब हमने क्या किया, इस टी पावर बीटा के साथ अल्फा टी ई पावर अल्फा टी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने किया। तो इसमें क्या होगा, गामा बीटा प्लस 1 और एस का फंक्शन है, अब ये बन जाएगा एस माइनस अल्फा का, तो यहाँ पर आएगा एस माइनस अल्फा, इसकी पावर आ जाएगी बीटा प्लस 1, ठीक है। ये भी हमने प्रूव कर दिया, देखो सेम आ गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड है लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट साइन बीटा टी इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है वी नो दैट, अब आप इसको कंप्लीट लिख लेना। वी नो दैट हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ साइन बीटा टी, लैप्लेस ऑफ साइन बीटा टी क्या होगा, अगर अब वैसे तो हमने अल्फा में पढ़ा हुआ, अब इसको बीटा में कन्वर्ट कर लो, अल्फा की जगह बस बीटा आ जाएगा, तो इसमें बनेगा बीटा अपॉन एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले से। अब हम क्या करेंगे इसमें यूजिंग एफ एस टी, जब हम इसमें एफ एस टी यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट साइन बीटा टी
अब जहाँ पर s है वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, s माइनस अल्फा से उसको रिप्लेस कर देना और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारे पास आ गया। नाउ फोर्थ, लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट कॉस बीटा टी, ये हमें निकालना है। फिर से वी नो दैट, हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ कॉस बीटा टी इसके बराबर होगा हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग एफ एस टी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, तो लैप्लेस में क्या आएगा, ई पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा ई पावर अल्फा टी कॉस बीटा टी। और सिंपली हमें क्या करना है, एस की जगह एस माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देना है, तो ये बन जाएगा एस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है कि फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी भी ऐसी ही प्रूव हो जाएगी। अब मान लो मैं इसी में चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पर आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। ठीक है, हाइपरबोलिक बीटा टी आएगा। अब हाइपरबोलिक बीटा टी में क्या फर्क होता है, मैंने आपको लर्न करवाया था कि हाइपरबोलिक में सिंपली आपको क्या करना है, नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, सिंपली वहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आया माइनस यूजिंग एफ एस टी, यहाँ पर आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा टी और यहाँ पर सिर्फ एक माइनस। ठीक है, और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या था, कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी। और हमें ऑलरेडी पता है कि कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी में हाइपरबोलिक में सिर्फ फर्क क्या आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस करना है, इतना सा हमें काम करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पर आएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है, और इसी के साथ हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कंप्लीट कर ली है। अब हम इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास है इवैल्यूएट लैप्लेस ऑफ ई पावर माइनस 20t cos h5t। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। आपको जो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसका वो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हो आप, तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आता है। अब अगर हम उसी का लैप्लेस ई पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई करके तब निकालें, तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस अल्फा के बराबर आएगा। इतनी सी आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको एफ ऑफ टी का लैप्लेस पता है ना, तो वो एफ ऑफ एस के बराबर आएगा। और आपने सिंपली क्या करना है, अगर अल्फा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा। इतनी सी कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इसके बेस पर काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है लैप्लेस ऑफ ई पावर माइनस 20t डॉट कॉस हाइपरबोलिक 5t। अब इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ कि ई पावर अल्फा टी और मेरे पास कुछ एफ टी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या पता है कि एफ ऑफ एस माइनस अल्फा के बराबर आता है। ठीक है, हमें इतना पता है, लेकिन उससे पहले मुझे लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा ना, जो मेरे पास एफ ऑफ एस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा जो एफ ऑफ एस की फॉर्म में आएगा, तभी हम उसको ई पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ताकि वहां पर एस की जगह हम एस माइनस अल्फा पुट कर पाए। ठीक है, सिंपल कंडीशन आपको समझ आ रही होगी कि जब हमें इसको सॉल्व करना है एफ ऑफ एस माइनस अल्फा के बराबर आएगा, इतना हमें पता है। लेकिन उससे पहले मुझे लैप्लेस ऑफ एफ टी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे मिलेगा कि वहां पर एस की कंडीशन है क्या, एस का फंक्शन क्या बन रहा है। जब मुझे एस का फंक्शन मिलेगा तब मैं उसमें एस की जगह एस माइनस अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो इसमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t। ठीक है, लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t। अब यहाँ पर तो हमारे पास है लैप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक का, जिसमें ई पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली हमें क्या करना है, अल्फा को हटा देना है यहाँ से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, जहां पर बीटा क्या है, ये बीटा की वैल्यू 5 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू 5 है। अगर आपको पुराने वाले एग्जांपल्स के हिसाब से करना है जो हमने पहले एलिमेंट्री में किया था, तो एलिमेंट्री में हमने सिंपली यहाँ पर अल्फा लिखा था बस। ठीक है, अभी मैं अल्फा क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर ई पावर अल्फा टी आने वाली है, इस कारण से हम अल्फा भी नहीं यूज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है एस स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जहाँ पर बीटा की वैल्यू है 5। ठीक है, ये बीटा का काम कर रहा है। तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक 5t की वैल्यू क्या आएगी, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ये आने वाला है हमारे पास। देन
अब हमें पता चल चुका है कि लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी मेरे पास एफ ऑफ एस की फॉर्म में आ चुका है। ये एक तरह से ये एफ टी है और ये लैप्लेस ऑफ एफ टी मैंने निकाल लिया जो कि एस के फंक्शन में आ चुका है। सिंपली ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बस एक e पावर -20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कॉस हाइपरबोलिक 5t आया मेरे पास। ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना है। अब सिंपली बात ये थी कि जब मुझे यहाँ पर लैप्लेस ऑफ e पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई किया, एफ टी किया, तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा s माइनस अल्फा का। ठीक है, s माइनस अल्फा का फंक्शन आएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि जो यहाँ पर अल्फा है वो s के साथ माइनस होगा। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो अल्फा आया हमारे पास, यानी कि अल्फा का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर -20 कर रहा है, यानी कि अल्फा का काम कर रहा है -20। तो हमारे पास फंक्शन किस चीज़ का आएगा, s ऑफ -20। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पर, क्योंकि s माइनस अल्फा, s माइनस तो आना ही है, ये माइनस तो माइनस, जो ये वाला है ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा। फिर अल्फा की वैल्यू जो हमने देखा कि यहाँ पर अल्फा का काम कर रहा है -20, तो -20 अल्फा की वैल्यू होगी और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा फंक्शन ऑफ s प्लस 20 का। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, देयरफॉर लैप्लेस ऑफ e पावर -20 डॉट कॉस हाइपरबोलिक 5t का जो आंसर आने वाला है वो आएगा कि मुझे s की जगह बस s प्लस 20 रखना है। तो ये बनेगा s प्लस 20 अपॉन, यहाँ पर बनेगा s प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सेकंड है लैप्लेस ऑफ e पावर -8t डॉट कॉस स्क्वायर t। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी सेम वैसे ही कंडीशन आएगी यहाँ पर कि हमारे पास है लैप्लेस ऑफ e पावर -8t, लेकिन उससे पहले मुझे लैप्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर t पता होना चाहिए कि लैप्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर t क्या आता है। देन लैप्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर t, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि कॉस स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये बनेगा लैप्लेस ऑफ 1 प्लस कॉस 2t। और इसमें हमने लगाई थी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लैप्लेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस लैप्लेस ऑफ कॉस 2t, ये आ गया हमारे पास। देन बनेगा 1 अपॉन 2, लैप्लेस ऑफ 1 होता है 1 अपॉन s। देन हमारे पास है लैप्लेस ऑफ कॉस 2t। कॉस 2t में हमारे पास क्या आएगा, s अपॉन s स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो ये बन गया हमारे पास cos 2t का, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लैप्लेस ऑफ cos अल्फा t क्या होता है, अल्फा t लैप्लेस ऑफ cos अल्फा t क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है और ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर अल्फा की जगह 2 आ गया और हमने वैल्यू पुट कर दी वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लैप्लेस ऑफ cos स्क्वायर t की वैल्यू। देन ये बनेगा 1/2, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देन बनेगा 1/2 2s स्क्वायर प्लस 4 एंड देन नीचे आएगा s स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या होगा, ये 1/2s आ जाएगा और ये बनेगा 2 हमने कॉमन ले लिया, s स्क्वायर प्लस 2 और नीचे बनेगा 2s स्क्वायर प्लस 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक आंसर आएगा s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास है f ऑफ s की फॉर्म में। हमें आंसर निकालना लैप्लेस ऑफ e पावर -8t डॉट कॉस स्क्वायर t। इसका हमें आंसर निकालना है। हमें पता है कि e पावर अल्फा t का काम कर रहा है और हमें जो फंक्शन को रिप्लेस करना है s माइनस अल्फा से रिप्लेस करना है। तो अब मेरा जो फंक्शन आने वाला है वो s माइनस अल्फा की फॉर्म में आएगा, यानी कि f ऑफ s माइनस, और अल्फा का काम क्या कर रहा है, -8। तो यहाँ पर आ जाएगा -8। इसका मतलब जो मेरा आंसर आने वाला है वो फंक्शन ऑफ s प्लस 8 आने वाला है, यानी कि जहाँ पर s है वहाँ पर आप s प्लस 8 से बस सिंपली रिप्लेस कर लो। तो आंसर क्या बनेगा, s प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s प्लस 8, देन आएगा s प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नाउ थर्ड है हमारे पास लैप्लेस ऑफ साइन h80। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 डॉट कॉस bt। इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें देखो हमारे पास कोई e की पावर नहीं है,
तो e की पावर हम यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू क्या होती है, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू होती है e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80 अपॉन 2 डॉट कॉस bt। ठीक है, हमें इसका लैप्लेस निकालना है। अब ये तो हमारे पास e की पावर t हो चुकी है, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके बनेगा 1/2। इसमें हम देखो दो काम करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो लगानी है, हम इसमें लीनियर प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं। लीनियर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बनेगा लैप्लेस ऑफ e पावर 80 अपॉन 2 माइनस e पावर माइनस 80 अपॉन 2 डॉट कॉस bt। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ नोट कर लो कि यहाँ पर ब्रैकेट आएगी। ठीक है, कॉस bt दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसमें हम लगाते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आएगा लैप्लेस ऑफ, हम इसमें 1/2 बाहर निकाल देंगे, लैप्लेस ऑफ e पावर 80 डॉट कॉस bt, देन माइनस का साइन 1/2 लैप्लेस ऑफ e पावर माइनस 80 डॉट कॉस bt। अब हमें पता है कि ये एफ ऑफ टी का काम कर रहा है। ठीक है, एफ ऑफ टी का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लैप्लेस ऑफ कॉस bt पहले से निकाल लेते हैं, लैप्लेस ऑफ कॉस bt, और इसका आंसर क्या आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b है तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लैप्लेस ऑफ कॉस bt है। अब जैसे ही यहाँ पर e पावर 80 आ गया तो उस कारण से क्या होगा, s की जगह s माइनस a आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर अल्फा था अल्फा की जगह अब a आ चुका है, अल्फा का काम a करेगा। यहाँ पर लिखेंगे एज, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज वी नो दैट कि ये हमारे पास लैप्लेस है और इसको हम एज एफ ऑफ एस बोल रहे हैं। देन क्या आएगा, 1 अपॉन लैप्लेस ऑफ ई पावर, यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसको लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 बिकम्स। ठीक है, 1 क्या बनेगा, 1/2 है। देन लैप्लेस ऑफ कॉस bt का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, s की फॉर्म में आ चुका है। e पावर 80 क्या करेगा, सिंपली उसको s माइनस a में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली एक आंसर ही लिखना है कि s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। देन माइनस 1/2, फिर आगे हमारे पास e पावर माइनस 80। इस पर थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा इसके अंदर कि अगर हमारे पास e पावर अल्फा t होता, ठीक है, अगर e पावर अल्फा t होता तो वो फंक्शन बनता है एफ ऑफ एस माइनस अल्फा का। ठीक है, अब हमारे पास है e पावर माइनस अल्फा t, यानी कि माइनस माइनस अल्फा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एस प्लस अल्फा, यानी कि फंक्शन बन जाएगा एस प्लस अल्फा का। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर क्या आएगा कि एस की जगह आएगा एस प्लस ए, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई आपको करना हो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लेके क्या बनेगा, एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।